ट्रस्ट की जमीन फर्जी तरीके से कब्जा कर बेचने का आरोप लगाते हुए एलडीटीए ट्रस्ट के लोग पुलिस अधिकारी कार्यालय पहुंचे। ट्रस्ट के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। सदस्यों ने शहर के पौष इलाके में स्थित धार्मिक एवं चैरिटेबल कंपनी लखनऊ डायोसीसन ट्रस्ट एसोसिएशन की जमीन को, जिस पर एक चर्च भी है, कुछ लोगों द्वारा फर्जी तरीके से ट्रस्ट के पदाधिकारी बन बेचने और उन पर फर्जी तरीके से कब्जा दिलाकर पैसा बनाने का आरोप लगाया है। ये मामला लगभग 17 एकड़ जमीन के विवाद का है, जिस पर ट्रस्ट के डायरेक्टर अनिल डेविड ने ट्रस्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा भी जीता है। अब वो फर्जी तरीके से बेचे हुए जमीन पर वापस कब्जा चाहते हैं, जिसके लिए वो जिला प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं। ट्रस्ट की तरफ से पेश हुए वकील मुख्तार अहमद ने मीडिया से बात करते हुए पूरा मामला बताया और कहा कि फर्जी तरीके से जमीन बेची गई और जब वो सिगरा पुलिस के साथ कब्जा लेने पहुंचे तो काफी संख्या में पहुंचे लोगों ने उनका विरोध किया और मारपीट की। इसके अलावा उसी जमीन में से लीज पर दिए गए जमीन पर पेट्रोल पंप बना था, जिस पर कब्जा किया जा रहा था, जिसे उन्होंने कोर्ट के माध्यम से फर्जी कब्जा होने से रुकवा दिया। अब उन्होंने पुलिस बल की मांग की है ताकि फर्जी तरीके से बेची हुई जमीन का अधिग्रहण किया जा सके। इसके लिए वो सभी दस्तावेजों के साथ पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आज ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने अपने अधिवक्ता समेत कमिश्नर कार्यालय में शिकायत पत्र के साथ पहुंचे, जहां एसीपी पिंडरा ने उनकी प्रार्थना सुनने के साथ डीसीपी काशी को अग्रसारित कर दिया और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मैं मुख्तार अहमद एडवोकेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। एक चैरिटेबल और रिलीजियस कंपनी है जिसको शॉर्ट में एलडीटीए कहा जाता है। ये कंपनी अधिनियम के तहत आरओसी में कानपुर पंजीकृत है। मैं उसका अपॉइंटेड एडवोकेट हूँ। आप उस कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर अनिल डेविड साहब हैं और कंपनी के द्वारा एक मिस्टर अखिलेश सिंह जी को यहाँ का प्रॉपर्टी ऑफिसर नियुक्त किया गया, क्योंकि लोकल स्तर पे एक स्थानीय व्यक्ति हमारे से कम्युनिकेशन बना रहता है कि संपत्तियों पर हमारे क्या स्टेटस है। इनके द्वारा वहाँ पे जा कर के देखा गया तो कुछ लोग कहाँ पर? सिगरा में 1952 के रजिस्टर्ड डीड से इस कंपनी को संपत्ति मिली हुई 17 एकड़ की। इसके पहले पूर्व पदाधिकारियों द्वारा कंपनी के तमाम संपत्तियां इस अराजी की बेच दी गई, इस प्रीमिसेस की। जब से हम लोग पदभार ग्रहण किए हैं, एक फर्जी ग्रुप भूमाफियाओं का चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से 1970 से सिर्फ एक प्रस्ताव के द्वारा 6 चर्चों का इन संपत्तियों का मालिक होने का दावा करते रहे। वो कहीं पंजीकृत नहीं हुआ, लेकिन चूंकि एक पावरफुल और माफिया तरह के लोग थे, उन्होंने संपत्तियों को एक र्यूमर फैलाया कि साहब 6 चर्चों की संपत्तियां मर्ज और अमलगेट हो गई। अब ये उनकी संपत्ति रही ही नहीं, जो कि बिल्कुल अविधिक कहना था उनका। विवाद शुरू हुआ, मुकदमे चले, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में 2013 में फाइनल डिसीजन दिया गया कि अमलगेशन और मर्जर ये कथन आपका बिल्कुल गलत है, इलीगल है। इसका अमलगेशन और मर्जर नहीं हुआ, संपत्तियां जिसके पास थी उसी के पास रहेंगी। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया, जिसमें एक ट्रस्ट भी था। अब ये लोग इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं कि साहब ट्रस्ट का तो मुकदमा तो उसमें वादी ट्रस्ट था, ये जो संपत्ति ये कंपनी है, तो ट्रस्ट और कंपनी ये लोग कंपनी के मैनेजमेंट में भी नहीं है, लेकिन दावा अभी भी ये गुंडागर्दी से करते हैं, हमारी संपत्तियां बेच रहे हैं। कौन लोग हैं वो? ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एक नए बिशप बने हैं, मॉरिस एडगर दान। उन्होंने अभी जनवरी में फर्जी लोगों को डायरेक्टर और सेक्रेटरी बना रखा है, जबकि वो कंपनी में अभी भी आमद उनकी नहीं है, फिर भी वो हमारी संपत्तियों को बेचने में लगे हैं। हमें जब पता लगा, एक पेट्रोल पंप जो मुकदमा सिविल कोर्ट से हारा है, उसको ये संपत्ति बेच करके कब्जा करा रहे थे। हमने जा करके उसको रुकवाया, प्रार्थना पत्र दिलवाया पुलिस कमिश्नर महोदय को, थाना अध्यक्ष महोदय को, चौकी इंचार्ज महोदय को। उन्होंने सारे एविडेंस हमसे लिए, विपक्षियों को बुलाया गया। जा करके मौके पे जा करके उन्होंने मौका मुआयना किया कि बाउंड्री तोड़ी गई, ताला तोड़ा गया उन लोगों की तरफ से, और वहाँ पे तमाम औरतों को बुला करके हंगामा किया, सबको भगाया गया और ये कहा गया कि अपने साक्ष्य आप भी दीजिए विपक्षियों से।
आज तक कोई साक्ष्य वो लोग नहीं दिए। कितनी टोटल जमीन है आपकी? सिगरा 17 एकड़ है भाई साहब सिगरा। कितना कब्जा हुआ, कितना बेचा जा चुका है? सब बेच दिए हैं, सिर्फ 3-4 बीघा बची है, उसको हम सुरक्षित करना चाह रहे थे, और जो पेट्रोल पंप कब्जा करना चाह रहे हैं उसको रोकना चाह रहे हैं। आपको ऑर्डर क्या आया है सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का कोई मालिकाना हक की संपत्तियों पे नहीं है, ना कंपनी उनके कंट्रोल में आती है। जिला प्रशासन से आपने मुलाकात किया? जिला प्रशासन से भी, पुलिस प्रमुखों से मिले, सबके द्वारा आदेशित भी किया गया। इन लोग प्रभावी लोग हैं, चौकी इंचार्ज जो जांच करे तो उनका ट्रांसफ़र करा दिए। नए चौकी इंचार्ज साहब हमारे अभिलेखों को नहीं देख रहे हैं, ना उनको बुला रहे हैं, आख्या फर्जी लगाए जा रहे हैं कि हम पुलिस बल आपके साथ गई थी। हम गई तो थी साहब, हमारे एविडेंस का कहीं जिक्र नहीं कर रहे हैं, उनका आज तक लिए नहीं, और वो मीडिया में हमारे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। इसको एक धार्मिक दंगे का रंग दे रहे हैं। हम आए हैं, उन्हीं के ही समुदाय के कंपनी के मालिक हैं, हमारा नाम ना लेकर के हिंदू वाहिनी से जोड़ रहे हैं, एक दंगा कराने का काम कर रहे हैं, जनमानस का भावना भड़का रहे हैं। आपकी जो विपक्षी पार्टी है उसको क्या पुलिस ने बुलाया था? बुलाया था, कोई एविडेंस नहीं दिए, भाग गए। मैं खुद वहाँ बैठा था। जैसे इसमें एक शमशान दास है, और एक वो सेक्रेटरी अपने को बताते हैं प्रेस बाइटर सतीश मंडल, और एक और कोई है, उसका नाम हमने लिखा है, एक मोजेज है। जब ये लोग आए, हमने कहा पेपर दिखाइए, हम अपने पेपर दे रहे हैं। कहे साहब पेपर हमारे पास नहीं, हमारे चेयरमैन लेके आएंगे। फाइनली अधिकारी ने आपसे क्या बोला? अधिकारी ने ये कहा कि भाई रेवेन्यू की रिपोर्ट आ जाए, वो एक बार पैमाइश कर देंगे, हम आपको वहाँ कब्जा दिला देंगे, इनका कब्जा हटवा देंगे। अभी अब लेखपाल कह रहे हैं कि मैं उनका कार्यकारी थोड़े हूँ, मेरा अधिकारी डीएम है, मेरा डीएम का आदेश है। आपकी सुनवाई अगर नहीं हुई तो आगे आपका क्या स्टैंड रहेगा? अब साहब देखेंगे कहाँ न्याय मिलता है। हम तो न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। हम दंगा फसाद नहीं करना चाहते, न किया। हमने पहले पुलिस को सूचना